जिस प्रकार के वीडियो में नृत्य करती हुई दिख रही वो तो एक पक्ष है, परंतु सेवा कार्य में जुटे हुए हमारे नेताओं पर जिस ढंग का कातिलाना और हिंसक हमला हुआ है वो अपने आप में बहुत दुखद और बहुत खतरनाक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री शमीक भट्टाचार्य, हमारे विधायक श्री शंकर घोष और ट्राइबल समुदाय से आने वाले हमारे दूसरी बार के सांसद श्री खगेन मुर्मू पर जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ है, उनका जो रक्त रंजित चेहरा है, मतलब जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं एकदम खून खच्चर हो जाना, वो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से कोई पत्थर दिल आदमी होगा जिसका कि हृदय न पिघला हो। तो आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में यदि सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस प्रकार का कातिलाना हमला होता है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहरा करने वाली चुप्पी है। मैं कह सकता हूं दिस इज द डेफिनिंग साइलेंस फॉर डेमोक्रेसी इफ ऑल दोज इंडी अलायंस मेंबर्स एंड तृणमूल कांग्रेस रिमेन साइलेंट्स ऑन दिस। और बड़ी दुखद बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता जो जनजातीय समुदाय और आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं वहां और जो सेवा कार्य में लगे थे, श्री खगेन मुर्मू, उनके ऊपर जिस ढंग का हमला किया गया है, इससे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसी अवमानना और तिरस्कार है यह तो समझ में आता ही है, परंतु साथ ही साथ जनजातीय समुदाय, ट्राइबल समुदाय के लिए किस प्रकार की अवमानना और तिरस्कार पश्चिम बंगाल की सरकार में है यह भी समझ में आता है। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको ध्यान हो, संदेश खाली में उस अत्याचार की शिकार अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदाय से थी और किस निर्लज्जता पूर्वक उनके अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया। अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो अवेलेबल है, मैं तो प्रश्न पूछना चाहूंगा। उस वीडियो में दिखता है कि एक जनजातीय कार्यक्रम में ममता बनर्जी जी ग्लव्स पहन के डांस कर रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये ग्लव्स पहन के डांस क्यों कर रही थी? किस कारण से आपने उन महिलाओं के साथ डांस करते हुए ग्लव्स पहना था? क्या आपके मन में कोई उनके प्रति हेय भाव है जिस कारण से ऐसा किया? इस प्रकार का पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इससे पूर्व जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, तो प्रश्न उठता है कि पहली बार एक ट्राइबल समुदाय की महिला भारत की प्रथम नागरिक बनने जा रही थी, तो उस समय सारे इंडी गठबंधन में से उनके विरुद्ध ये जानते हुए भी कि हार तय है, प्रत्याशी उतारने का निर्णय तृणमूल कांग्रेस ने क्यों लिया? श्री यशवंत सिन्हा जी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और आज हमारे जनजातीय समुदाय के वरिष्ठ नेता और दूसरी बार के सांसद, यद्यपि उनके पास सुरक्षा भी थी, उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जिस ढंग से हमला करके उनके ऊपर कातिलाना और हिंसक हमला किया है, यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल का शासन निर्लज्ज और निष्ठुर दोनों हो गया है। और इससे मैं कह सकता हूं कि आप सबने वो अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी कि द रोम वॉज बर्निंग and the Nero was singing. But here the situation is, the Bengal is drowning and Mamta ji is dancing. ये दोनों पिक्चर्स अवेलेबल है और ये हर भारतीय को, हर बंगाली को हृदय को चीरने वाला है। और मैं विनम्रता से कह सकता हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं, हिंसाएं बंगाल में दिखाई पड़ रही हैं, ये श्री अरविंदो का बंगाल नजर नहीं आता है, ये रामकृष्ण परमहंस का बंगाल नजर नहीं आता है, स्वामी विवेकानंद का बंगाल नजर नहीं आता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल नजर नहीं आता है, ये शाहिद हुसैन सोहरावर्दी का बंगाल नजर आता है। आज जो भी परिस्थितियां हैं उसमें सर्वप्रथम हम जो लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जो सेवा कर रहे हैं उनके साथ और बाढ़ पीड़ितों के साथ हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं और लगातार
उन सेवा कार्य में जुड़े लोगों के ऊपर हिंसा को बढ़ावा देने और उकसाने के लिए हम इस बात की कठोर भर्त्सना करना चाहते हैं और हम आश्वस्त हैं कि बंगाल की प्रबुद्ध जनता इस समस्त षड्यंत्र और इस समस्त दुरभिसंधि को देख रही है और वो इसका उचित और एप्रोप्रिएट आंसर आगे चुनावों में देगी। और मैं ममता जी को यह भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, आपके इस अत्याचार, अनाचार, हिंसा से रुकने वाले या झुकने वाले नहीं हैं। हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जो पथ में बिखरे शूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जो पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के जिसे इस भद्र लोक को आज पश्चिम बंगाल में हिंसा, उपद्रवीय एलिमेंट्स को साथ में लेना, अनेक प्रकार के कट्टरपंथी राष्ट्र विरोधी तत्वों का संरक्षण देने का जो कार्य तृणमूल कांग्रेस की सरकार के छत्र छाया में किया जा रहा है, दामने रहमत में किया जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल की उस भद्र लोक की संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान है। और पश्चिम बंगाल की जनता, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका करारा जवाब आने वाले चुनाव में देगी। और संभवतः ममता जी को यह पता लग चुका है कि उनकी हार अवश्य संभावी है, इसलिए उनके कार्यकर्ता खीज और बौखलाहट में इस प्रकार की हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने की खिसियाहट और बौखलाहट दिखा रहे हैं।